हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं 10th एसएससी ज्योग्राफी के मैप्स इंडिया और ब्राज़ील के। जैसे कि आज के वीडियो में हम लोग 9th चैप्टर जो टूरिज़्म, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन है, उसमें हम इंडिया और ब्राज़ील के दोनों मैप्स को सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये दोनों जो मैप है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में आपको 4 मार्क्स के लिए आ सकता है और इसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की या फिर याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको आपके सारे आंसर्स मैप में होते हैं, बस आपको उसका क्वेश्चन का आंसर्स ढूंढना है और लिखना है। तो यहाँ पे हमारे पास है ब्राज़ील का ट्रांसपोर्ट मैप। अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे एक इंडेक्स दिया हुआ है। कभी भी अगर आप मैप स्टडी करते हो तो मैप स्टडी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है इंडेक्स। अगर आप इंडेक्स में देखोगे तो यहाँ पे पिंक कलर की थिक लाइन है जहाँ पे लिखा गया है मेजर रोड्स। अगर आप मैप में देखोगे तो मैप में आपको पिंक कलर की थिक लाइन दिखाई देगी। उसके बाद पिंक कलर की एक और लाइन है, लेकिन जो मेजर रोड से थोड़ी पतली है, वो भी आप मैप में देख सकते हो। उसके बाद रेलवेज है। अगर आप ब्राज़ील के मैप में देखोगे तो आपको साउथ और ईस्ट में ही ज़्यादा रेलवे लाइन दिखेगी, नॉर्थ और वेस्ट में आपको बिल्कुल भी रेलवे लाइन नहीं दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं। उसके बाद ब्लैक डॉट है कैपिटल, जो बीचों बीच में है, ब्राज़ीलिया। उसके बाद है एक और सर्कल है वाइट कलर का, जिसको टूरिस्ट प्लेसेस कहा जाता है। टूरिस्ट प्लेसेस यानी कि जहाँ पे ज़्यादा लोग बाहर से घूमने के लिए आते हैं। एयरपोर्ट का साइन दिया गया है, फिर पोर्ट का साइन दिया गया है। तो ये इंडेक्स देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है मैप के स्टडी के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर सीन ऑन द मैप, यानी कि कौन से ट्रांसपोर्ट आपको मैप में दिखाई दे रहे। तो आप इंडेक्स में ही देख सकते हो, रोडवे, रेलवे, एयरवे और वाटरवे। तीनों जो भी है, चारों जो भी है जो ट्रांसपोर्टेशन है आपको दिखाई दे रहा है। सेकेंड क्वेश्चन है, विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैज़ अ डेंसर नेटवर्क। डेंसर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा गहराई यानी कि बहुत ही ज़्यादा। अगर आप मैप देखोगे तो यहाँ पे आपको जो रोडवे है, चाहे वो मेजर रोड हो चाहे अदर रोड हो, दोनों एज़ कम्पेयर टू रेलवे, एयरवे, वाटरवे के रोडवे जो है वो ज़्यादा फैला हुआ है। तो डेंसर नेटवर्क क्या हुआ, रोडवेज। फिर आपका थर्ड क्वेश्चन है, विच हाईवे कैन बी सीन प्रोमिनेंटली, विच प्लेसेस डज इट जॉइन। यहाँ पे कहा गया है कि जो हाईवे है यानी कि जो रोडवे है, जो सबसे ज़्यादा कनेक्ट कर रही है, यानी कि जो मेजर रोडवे है वो कहाँ से किसको कनेक्ट कर रही है। तो यहाँ पे आपको क्रूज़ेरो डो सुल, पोर्टो वेल्हो, मानस और ब्राज़ीलिया। अगर आप मेजर रोडवे देखोगे तो ये रोडवे, ये जो 4 स्टेट्स है, इनको क्या कर रही है, कनेक्ट कर रही है। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट कुड बी द रीज़न फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रेलवे इन द साउथ ईस्ट। यहाँ पे बोला गया है कि ब्राज़ील के सिर्फ साउथ और ईस्ट जो पार्ट है, सिर्फ वहीं पे ही क्यों ज़्यादा रेलवे है। ज़्यादा रेलवे इसलिए है क्योंकि जो ब्राज़ील का साउथ ईस्ट पार्ट है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है, ज़्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है। फिर यहाँ पे क्या बोला गया कि जो साउथ ईस्ट का पार्ट है उसमें ज़्यादा पॉपुलेशन है। हमारा जो थर्ड चैप्टर है फिजियोग्राफी में, उसमें हमने रीजंस देखे थे। फिजियोग्राफी ब्राज़ील का देखा था कि पॉपुलेशन क्यों नहीं स्प्रेड हुई है। तो जहाँ पे पॉपुलेशन रहेगी वहीं पे रेलवे बनेगा, प्लस जहाँ पे पॉपुलेशन है वहीं पे एग्रीकल्चर होगा, माइनिंग होगा, वहीं पे डेवलपमेंट होगी, जिसकी वजह से उसी पार्ट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या दिखाई देता है, रेलवे दिखाई देता है। आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, इन विच पार्ट ऑफ ब्राज़ील डू यू सी अ लेसर डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, व्हाट कुड बी द रीज़न। यहाँ पे पूछा गया है कौन से पार्ट में सबसे कम ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है। अगर आप देखोगे सबसे कम पार्ट में नेटवर्क, तो सबसे कम नेटवर्क है अमेज़न में, क्योंकि अमेज़न एक जंगल है जहाँ पे लैंड जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्वैम्पी है, जहाँ पे आप कोई भी ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर सकते। और वेस्ट में, ये जो नॉर्थ और वेस्ट है ना, ये अमेज़न की वजह से कहीं ना कहीं क्या है, वहाँ पे कुछ है ही नहीं कि जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन हो सके। तो यहाँ पे सबसे कम आपका क्या है, ट्रांसपोर्टेशन है। अमेज़न नॉर्थ में क्यों ट्रांसपोर्टेशन कम है, क्योंकि वो पूरा फॉरेस्ट से घिरा हुआ है। और पंतानाल में क्यों कम है, क्योंकि वो पूरा स्वैम्पी लैंड है। तो यहाँ पे आपको ये वाला जो ब्राज़ील का जो ट्रांसपोर्टेशन का मैप था वो आपका क्लियर हो गया होगा। उसके बाद अब हम